A very warm good evening, welcome and namaskar to everyone present here. एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। रूपा और दीपा नाम की दो बहनें थीं। रूपा का विवाह अमीर घर में हुआ था। दीपा की शादी साधारण से घर में हुई थी। दीपा विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, रोज उनकी पूजा करती थी। एक दिन दीपा का घरवाला काम पर गया। वहां वो सीढ़ी से गिर गया और उसके पैर में मोच आ गई। उसको चलने फिरने में तकलीफ थी। वो बिस्तर पर आ गया। काम पर नहीं जा पा रहा था। उसके इलाज में जमा पैसा खर्च होने लगा। धीरे धीरे सब पैसा खत्म हो गया। अब खाने के लाले पड़ गए। एक दिन दीपा को रूपा की याद आई और वो अपनी बहन के घर चल पड़ी। उसने सोचा बहन से कुछ पैसे मांग लेती हूँ। हालचाल पूछने के बाद रूपा ने पूछा, बहन तुम बहुत चिंतित लग रही हो, क्या हुआ? दीपा ने अपनी तकलीफ बताई और रूपा से कुछ पैसे मांगे। पैसे की बात सुनते ही रूपा के कान खड़े हो गए। उसने बहाना बताते हुए कहा, बहन मैं तो तुम्हारी सहायता करती, पर अभी तुम्हारे जीजा घर पर नहीं हैं और मेरे पैसे देने पर वो नाराज हो जाएंगे। दीपा दुखी मन से अपने घर लौट आई। उसने सोचा अब अपने बच्चों का पेट कैसे भरेगी। इतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया। दीपा ने देखा बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी भूख लगी है, खाने को कुछ मिलेगा? दीपा ने कहा, अम्मा बहुत कुछ तो नहीं है, मेरे पति को चोट लगी है, वो 1 महीने से काम पर नहीं गए, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। ये कहकर उसने बूढ़ी औरत को आसन पर बिठाया और घर में जो आटा था उससे रोटी बनाई और दही चीनी के साथ अम्मा को खिलाई। खाना खाकर भैया खुश हो गई। उसने कहा, बिटिया तुम बहुत दयालु हो, मैं तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देती हूँ। इतना कहकर उसने अपने थैले में से एक तांबे का लोटा निकाला और उसे देते हुए कहा, इसे अपने पूजा के स्थान पर रखना और रोज सुबह इसमें हाथ डालना। जो भी हो उसे बाहर निकाल लेना और अपने लिए इस्तेमाल करना। याद रहे, इसमें से तुम ही कुछ निकाल सकोगी और कोई नहीं। दीपा भी लोटा देख ही रही थी कि बुढ़िया गायब हो गई। उसने जाकर अपने पति को सारी बात बताई। दीपा ने पहले दिन सुबह स्नान करने के बाद विष्णु भगवान की पूजा की और उसके बाद जब उसने लोटे में हाथ डाला और बाहर निकाला तो पाया कि उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। देखकर वो हैरान हो गई। उसने भगवान विष्णु जी को प्रणाम किया और अपने पति को जाकर सिक्के दिखाए। तभी उसने देखा कि उसका पति उठकर चलने लगा है और उसका पैर एकदम सही हो गया है। दीपा एक सिक्का सुनार के पास ले गई। उस पैसे से घर में खाने का सामान ले आई। उसके जीजा ने उसको सिक्का बेचते हुए देख लिया था और घर जाकर उन्होंने रूपा को सारी बात बताई। रूपा को बहुत आश्चर्य हुआ कि कल तो दीपा मेरे से पैसे मांग रही थी और उसके पास सोने का सिक्का कहाँ से आया। वो सच्चाई जानने के लिए उसके घर चल पड़ी। जब रूपा ने दीपा से उस सिक्के के बारे में पूछा तो दीपा ने कहा, ये तो उसे आशीर्वाद के रूप में मिला है। तब रूपा ने वो तांबे का लोटा देखा, उसके बारे में पूछने लगी। दीपा ने उसे अम्मा वाली सारी बात बता दी। लालच में आकर रूपा ने तुरंत लोटे में हाथ डाल दिया। दीपा उसे मना ही करती रह गई। रूपा ने जब लोटे में हाथ डाला तो एकदम से चिल्लाने लगी। उसका हाथ जल गया था। ये देखकर दीपा जोर जोर से अम्मा को आवाज देने लगी। एकदम अम्मा प्रकट हो गई और कहा, लालच के कारण रूपा तुम्हारा ऐसा हाल हुआ है, मैंने तो दीपा को पहले ही बता दिया था। ऐसा कहकर अम्मा अपने असली रूप में आ गई। दोनों बहनों ने देखा, साक्षात भगवान विष्णु उनके सामने खड़े थे। रूपा तुरंत उनके पैरों में पड़ गई और क्षमा मांगने लगी। विष्णु जी ने उसे माफ कर दिया और उसका जला हुआ हाथ भी ठीक कर दिया। तब से रूपा भी उनकी भक्त बन गई और पूजा करने लगी। तो दोस्तों, ये है भगवान विष्णु की महिमा। और यदि हम सच्चे मन से भगवान को याद करेंगे तो वो हमारी सहायता जरूर करेंगे, जैसे उन्होंने दीपा की सहायता की। विद दीज फ्यू वर्ड्स आई हैंड इट ओवर टू मिस्टर वी एन राय जी to please unmute and start his discourse. ठीक।
अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं बंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिं बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणौ मासा यक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं मल्लेश्वरम् प्रल्यां वैद्यनाथं च डाकिनी भीमशंकरं सेतुबन्धुरामेश नागेश दारुकावने वाराणस्या विश्वेशं त्र्यंबकं गोमती तटे हिमालये केदारनाथं च गुष्मे च शिवालये एतान् ज्योतिर्लिङ्गान् सायं प्रातः पठेत् नरः सप्तजन्म करं पापं स्मरणं विनश्यति ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहुकेतव कुर्वन्तु सर्वे मम मनोरथं सदा प्रविश नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधारि पुकर मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई गरुण सुमेर रेणु समताई राम कृपा कर चितवा जाई जय श्री राम जय जय श्री राम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो सर्वप्रथम आप सभी महानुभावों को मेरा दंडवत प्रणाम। और अब हम लोग दशम स्कंद के उत्तरार्ध की कथाओं का वर्णन करेंगे। पहले 50 श्लोकों में जो हुई वो दक्षिणार्थ थी, अब उत्तरार्ध चलेगी। इसमें बहुत सारी कथाएं हैं, भगवान के बहुत लीला गुणों का वर्णन है। कंस का वध हो गया। कंस की 2 रानियां थी, अस्ति और प्राप्ति। ये दोनों रानियां दैत्य महाराज जरासंध की पुत्री थी। जब ये दोनों विधवा हो गईं, रोते बिलखते अपने पिता के पास गईं, सारी कहानी सुनाई। पिता को जब पता चला कि दोनों पुत्री विधवा हो गई हैं, क्रोध से आग बबूला हो गए। प्रण किया कि पृथ्वी पर यदुवंशियों का सर्वनाश कर देंगे, एक भी यदुवंशी पृथ्वी पर नहीं बचेगा।
जरासंध बहुत प्रतापी था। एक तरह से पूरा का पूरा मगध से लेकर साउथ तक सारे राजा उसके अंडर थे। सारे नरपतियों का स्वामी था। सबको निमंत्रण दिया, मथुरा पर चढ़ाई करनी है, अपनी अपनी चतुरंगिनी सेना लेकर के आ जाओ। ये चतुरंगिनी सेना क्या होती है? 4 पार्ट होते हैं: पैदल, घोड़े, हाथी और रथ। इसको कहा जाता है चतुरंगिनी सेना। सारे नरपति अपनी अपनी चतुरंगिनी सेना लेकर के आए और इस प्रकार जरासंध ने 23 अक्षौणी मतलब 23 करोड़ चतुरंगिनी सेना इकट्ठा कर ली। इमेजिन करिए कि मथुरा के चारों तरफ जब ये सेना इकट्ठी हो गई तो मथुरा की अटारियों पर चढ़ी हुई स्त्रियों को कुछ नहीं नजर आ रहा था। जैसे बादल सूर्य को ढक लेता है, उसी तरह ये चतुरंगिनी सेना पूरी मथुरा को ढक ली। मथुरावासी एकदम भयभीत हो गए, भय के मारे कांपने लगे। भगवान ने देखा कि हमारे सारे कुटुंबी, सारे लोग भयभीत हो गए, भय के मारे कांप रहे हैं। तो भगवान ने विचार किया कि मेरा ये लीला शरीर किस लिए धारण किया है मैंने, इस शरीर की रचना क्यों की है मैंने। तो विचार किया कि 4 चीजों के लिए की है। पहला, पृथ्वी का बोझ हल्का करने के लिए। जितने पापी हैं पृथ्वी पर उनको मिटा करके पृथ्वी का बोझ हल्का करना है। दूसरा, सज्जनों की रक्षा के लिए। तीसरा, दुष्टों के विनाश के लिए। चौथा, धर्म की रक्षा के लिए, स्थापना के लिए। इसी के लिए तो मैं ये शरीर धारण किया हूं। जैसे भगवान ने ये चिंतन किया, आकाश मार्ग से सूर्य के समान चमकते हुए 2 रथ आ गए, 2 सारथी भी आ गए और उसमें सारे दिव्य उपकरण आए, आयुध आ गए। जितने अस्त्र शस्त्र वो सारे दिव्य थे, लौकिक नहीं थे। सारे सुसज्जित होकर के आ गए। तब उन्होंने अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा कि मथुरा की जनता, प्रजा आपको अपना रक्षक और स्वामी मानती है। अब ये दिव्य रथ आ गया है और दिव्य शस्त्र भी आ गया है, मूसल और हल उनके शस्त्र हैं बलराम जी के। दिखाया, देखिए आ गया है, आप इसको धारण करिए, अपनी प्रजा की रक्षा करिए। और पृथ्वी का भार कम करिए। और भगवान ने भी अपना रथ ले लिया और अपने सारथी दारुक को बोला, रथ चलाओ। और 5 जन्य शंख बजाया। इस 5 जन्य शंख के आवाज से सारा ब्रह्मांड कांपने लगा और 23 अक्षौणी सेना के वीरों का हृदय विदीर्ण होने लगा। लेकिन जरासंध तो बहुत बड़ा बलवान है, भगवान तो 10 साल के हैं। कहता, तू बच्चा है अभी, तू क्या युद्ध करेगा? युद्ध तो बराबरी में होता है ना, तू हट जा।
मुझे लज्जा आएगी तुमसे युद्ध करने में, तुम किनारे हट। और तुम अपने मामा का हत्यारा भी है। और बलराम जी से कहा चलिए हमारी आपकी हो जाए। जो लोग अपने चित्त में श्रद्धा रखते हैं कि रणभूमि में युद्ध करते करते वीर गति को, स्वर्ग को प्राप्त होंगे, इस इच्छा से आइए और हमारे साथ युद्ध करिए। भगवान ने कहा देख भाई, शूरवीर जो होते हैं ना, वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, कौशल दिखाते हैं, रण कौशल दिखाते हैं, और उसके द्वारा सबको इंप्रेस करते हैं। तुम तो बकबक कर रहा जैसे तुम्हें सन्निपात का रोग धारण कर लिया है। हुँ? अब यहां पर सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे बादलों, वायु जो है बादलों से सूर्य को ढक देती है, और धुआं जो है अग्नि को ढक देता है, लेकिन उनका वो ढका हुआ छिपा हुआ चीज तो है ना। उसी तरह उपमा दी है भगवान की, सारी पुरुषार्थ तो ढकी हुई है, दिखेगी थोड़ी, सबको थोड़ी दिखेगी। और जरासंध को तो एकदम नहीं दिखेगी कि कृष्ण और बलराम अपने सामर्थ्य को ढके हुए हैं, छिपाए हुए हैं। जब भगवान ने टंकार किया अपने धनुष का, और अपने तरकस से बाण निकाल करके और ऐसे चलाने लगे जैसे चक्री चल रही है, लुकारी चल रही है। इस प्रकार भगवान ने जरासंध की चतुरंगनी सेना पर प्रहार करना शुरू कर दिया। हाथियों के सर कट गए, सूंड कट गए, घोड़ों के सर कट गए, सारथी के सर कट गए, पैदल के हाथ, जंगा और सब कट गए। खूनों की नदियां बह गई, उसमें हाथ और बाह ऐसे तैर रही जैसे मछली, सर ऐसे ढके जैसे कछुए। सारा पाठ दिया भगवान ने। भगवान के गुण तो अनंत है। खेल खेल में ही तीनों लोगों की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। उनके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी थी। जरासंध की सारी सेना मारी गई, केवल प्राण बाकी था। बलराम जी ने उसको सिंह की तरह पकड़ लिया बलपूर्वक, और वरुण के फांस से और मनुष्य के फंदे से उसको बांध दिया। भगवान कृष्ण की तो योजना कुछ और ही थी। क्या थी? पृथ्वी का भार उतारना है। पृथ्वी का भार कैसे उतरेगा? जब सारे दुष्ट मारे जाएंगे। अगर जरासंध मर गया तो बाकी जो बचे हुए हैं उनका क्या होगा? इसलिए भगवान ने छुड़वा दिया। ये फिर आएगा, इकट्ठा करके लाएगा। जरासंध बहुत लज्जित हुआ, इतना बड़ा वीर उसको फांस में बांध दिया और भगवान ने छुड़वा दिया। ऐसा जैसे दयनीय होकर के अपनी सेना के बीच में बोला, अब मैं तपस्या करूंगा और एक बार फिर यदुवंशियों का नाश करूंगा। उसके लोगों ने समझाया कि आपको तपस्या करने की क्या जरूरत है, ये तो एक बार आप हार गए, उससे आप क्यों हतोत्साहित हो रहे हैं? यदुवंशियों को हराना तो आपको दाएं बाएं हाथ की खेल है, फिर से हम लोग आक्रमण करेंगे, आप भूल जाइए तपस्या करना। ये भगवान की माया है। इसलिए उसने फिर इकट्ठा किया।
भगवान की सेना में किसी का बाल बांका नहीं हुआ। और भगवान उसको जीत करके जब मथुरा में प्रवेश किए तो क्या दृश्य था। नंदन वन से पुष्प की वर्षा कर रहे थे देवता लोग, सिद्ध चारण लोग स्तुति कर रहे थे, अप्सराएं नाच रही थी, गान बजाना तुरही बीड़ा सूत मागध बंदी लोग यश का गान कर रहे थे, ब्राह्मण लोग अच्छत से छिड़क रहे थे। इस प्रकार 17 बार लड़ाई हुई इस तरह की, 17 बार। और 17 बार वो 23 अक्षौणी सेना लेकर के आता था जरासंध, बार बार। इसका कहीं अंत ही नहीं है। तब आप जानते हैं कौन आएगा? अलौकिक मीडिया, नारद जी आ गए अपना काम करने। उनका काम क्या है? भगवान की सहायता करना। भगवान का काम क्या है? दुष्टों का संहार करना, पृथ्वी का भार उतारना। एक बहुत बड़ा दैत्य था काल यवन। काल यवन दिखाई दिया नारद जी को। नारद जी ने काल यवन को ललकारा कि देखो, जरासंध को 17 बार यदुवंशियों ने हरा दिया। कितने वीर हैं यदुवंशी। अब इसको ताव आ गया। वो 3 करोड़ मलच्छों की सेना लेकर के हमला कर दिया। 3 करोड़ मलच्छों की सेना लेकर के हमला कर दिया कालयवन। अब भगवान ने फिर विचार किया, रणनीति बनाई कि अगर कालयवन से बच जाते हैं, उसी बीच जरासंध आता है तो मार मार के कचूमर निकाल देगा। इसलिए उन्होंने, देखिए कैसी युक्ति निकाली, रण कौशल कैसा किया। कालयवन के सामने भागने लगे। कालयवन सोचा है मेरे डर के मारे भाग रहे हैं, भागे जा रहे हैं वो पीछे पीछे, और 2 हाथ की दूरी मेंटेन किए हुए। लगता आप पकड़ेंगे, अब पकड़ेंगे, अब पकड़ेंगे, अब पकड़ेंगे, पकड़ा नहीं जा रहा है, पकड़ा नहीं जा रहा, पकड़ा नहीं जा रहा। हुँ? हुँ? और उस समय भगवान ने एक और युक्ति की कि मथुरा वासियों को भी तो बचाना है ना। तो उन्होंने समुद्र में एक दुर्ग की रचना की और वहां सारे मथुरा वासियों को इकट्ठा करके बसा दिया। और थोड़े बचे थे, बलराम जी उनकी रक्षा कर रहे थे, और इधर कालयवन जो है भगवान के पीछे 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 दौड़ रहा है। भगवान के पीछे पीछे दौड़ते चला जा रहा है। और इधर इंद्र ने देखा तो इंद्र ने भी सधर्मा सभा भेज दी। सधर्मा सभा कहाँ भेज दी? वहीं जो नगरी बसाई थी। उसकी ये विशेषता है कि उसमें जो रहेगा वो भूख प्यास से व्यथित नहीं रहेगा। अब वरुण जी ने बहुत सारे सफेद घोड़े जिनके कान श्यामल वर्ण के थे भेज दिए, जिनकी चाल जो थी मन की चाल से ज्यादा थी। कुबेर जी ने रिद्धियां सिद्धियां भेज दी। और उस शहर में सबको बसा करके भगवान इधर आए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि ये पीछे 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 चलता है, भगवान के पीछे पीछे चलता है। हुँ? और भगवान के स्वरूप का वर्णन करता है, वो देखता है कैसा, जैसा कि बार बार सभी लोग बतलाते हैं। श्रीवत्स का चिन्ह है, 4 भुजाएं, कमल के समान नेत्र, वनमाला, सुंदरता की सीमा। हुँ? हुँ? अब कालेवन देखा कि अब थोड़ी दूर में हम इसको पकड़ ही लेंगे। भगवान तो लीला कर रहे थे, कभी गिर जाते थे, कभी उड़ जाते थे, कभी चलते थे।
और उसको बहुत दूर ले गए, बहुत दूर ले गए, और एक गुफा में घुस गए। गुफा में घुस गए अंदर, और भगवान गायब हो गए। वहां काल्यवन ने देखा कि एक आदमी सो रहा है। काल्यवन सोचा कि ये बहुरूपिया तो है ही कृष्ण, ये देखो साधु संत बन करके सो रहा है ध्यान में। एक लात मारा, एक लात मारा उनको जो सो रहे थे, उनको कष्ट हुआ। उन्होंने आंख खोली और काल्यवन भस्म हो गया, खत्म हो गया। परीक्षित जी पूछते हैं कि ये कौन था जिसने काल्यवन को भस्म कर दिया सुखदेव मुनि? उसकी ऐसी दृष्टि कि उसके देखते ही काल्यवन भस्म हो गया, राख बन गया। सुखदेव मुनि बताते हैं कि इक्ष्वाक वंश के मंदाता के पुत्र महाराज मुचकुंद थे, सूर्यवंशी भगवान के वंश के। जब असुरों ने इंद्र को ललकारा और चढ़ाई की और देवता त्राय त्राय करने लगे और जाकर के मुचकुंद महाराज की शरण में गए कि आप ही रक्षा कर सकते हैं, मुकुंद महाराज ने अपना राजपाट छोड़ करके अपनी सेना लेकर के चढ़ाई कर दी असुरों के ऊपर और विजय प्राप्त कर ली। और उसके बाद कार्तिकेय आ गए तो देवताओं ने कहा अब हम लोग सेफ हो गए, आप जाइए, आप बोलिए आपको क्या हम लोग वरदान दें। मुचकुंद महाराज ने कहा हमें कुछ वरदान नहीं चाहिए, हम जरा थक गए हैं, ऐसा करिए कि हम आराम कर लें, नींद आ जाए। उन्होंने कहा ठीक। तो वही गुफा में जाके सो रहे थे, आराम कर रहे थे। मुचकुंद महाराज जिनको मारा लात काल्यवन ने, और देखते ही भस्म हो गए। क्यों? कि देवताओं ने उनको शक्ति दे रखी थी, क्योंकि उन्होंने सपना राजपाट धन दौलत स्त्री पुरुष सबको छोड़ करके देवताओं की सहायता की, और सभी लोग खत्म हो चुके थे, उन वहां कोई नहीं था। देवता प्रसन्न होकर के उनको ये वरदान दिए थे, मंदाता के पुत्र। अब भगवान कृष्ण आ गए, खड़े हो गए मुचकुंद के सामने। मुचकुंद बोले आप कौन है, आप कहां से आए, किस लिए आए? और उनकी स्वरूप का वर्णन करने लगे। कौस्तुभ मणि, मरकत मणि, मंद मंद मुस्कान, मधुर चितवन, वैजंती माला, लंबी भुजाएं, कोमल नेत्र, कोमल पांव, युवावस्था। ये सब देख करके मुचकुंद महाराज जो है ध्यान में चले गए। सोचने लगे ये तो भगवान नजर आ रहे हैं। बोला आप भगवान हैं, क्योंकि आपका तेज इतना तेज है कि ये असह्य है मेरे लिए। तब भगवान ने कहा हाँ, तुमने ठीक समझा। और तुमने पूछा कि मेरा कर्म क्या है, गुण क्या है, नाम क्या है। तो मेरे कर्म भी अनंत हैं, गुण भी अनंत हैं, नाम भी अनंत है। ब्रह्मांड में धूल के कणों की गिनती हो सकती है, लेकिन मेरे कर्मों की, लीलाओं की और नामों की गिनती नहीं हो सकती। कोई पैदा नहीं हुआ है जो ये कर सके। सनक सनंदन आज तक गिनती कर रहे हैं, पार नहीं पाए। ब्रह्मा जी पार नहीं पाए। इसलिए वर्णन करके, और इस जन्म में मैं वसुदेव के यहाँ पुत्र के रूप में आया हूं। काल ने भी असुर का वध किया, कंस का, सबका अपना वर्णन दे दिया, क्या क्या कर चुके हैं, किसका किसका वध कर चुके हैं। और राजर्षि तुमने बहुत तपस्या की है, बहुत तप किया, आराधना की है, इसलिए मेरे दर्शन के पात्र बन गए। तुम्हारी सारी अभिलाषा मैं पूरे किए देता हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए।
अब सुखदेव जी कहते हैं कि मुचकुंद जी तो अपने गुरु का उपदेश आ गया, कहा था कि यदुवंश में भगवान अवतीर्ण हो गए नारायण, तो भगवान से क्या मांगना चाहिए? मुक्ति मांगना चाहिए, धन दौलत मांगनी चाहिए, ऐश्वर्य मांगना चाहिए, सुख मांगना चाहिए, गृहस्थी मांगना चाहिए? नहीं 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 नहीं, ये सब तो हमको फंसाने वाली चीजें हैं, ये हमें नहीं चाहिए। इन चीजों को मांग करके हमारी अभिलाषा कभी तृप्त नहीं होगी। संसार के जितने पदार्थ हैं सब भी आपको मिल जाए तब भी आपकी तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, लोभ बढ़ता जाता है। उन्होंने कहा भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, जन्म जन्म प्रभु राम पद यह वरदान दान। वाह, सभी लोग यही मानते हैं कि बार बार जन्म लूं, बार बार जन्म लूं, आपके चरणों में रहूं। भगवान ने कहा देखो, मैंने तुमको बहुत प्रलोभन दिया, क्यों? तुम्हारी परीक्षा ली, हाँ? कि तुम्हें ये दे दूंगा, तुम्हें वो दे दूंगा, और तुम उत्तीर्ण हो गए। तुमने कहा कुछ नहीं चाहिए, चरण कमलों की धूल केवल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, जाओ। हाँ, भगवान ने एव मस्त पवित्र कर दिया मुचकुंद महाराज को, उनका उद्धार हो गया। अब चलिए, अब क्या है, ये दोनों लोग बलराम और कृष्ण बड़े हो गए, तरुण अवस्था में आ गए। तो अरुण अवस्था में आ गए तो क्या होना चाहिए? इनकी शादी होनी चाहिए। हुँ? दोनों की शादी होनी चाहिए। हुँ? और मुचकुंद महाराज तो चले गए उधर बद्रिकाश्रम में जाकर के अपना ध्यान वगान लगाए, वहां बस गए। और भगवान जब लौटे तो देखे काल्यवन की सेना ने घेरा डाला हुआ है मथुरा का। हुँ? तो सारी सेना का संहार कर दिया, जितने धन दौलत थी लेकर के द्वारका चल दिए। और उसी समय जरासंध आ गया 23 अक्षौणी सेना के साथ 18वीं बार। और फिर भगवान लीला करने लगे, भगवान और बलराम भागने लगे पीछे मुंह करके। जरासंध सोचा देखो कितनी फुर्ती से भाग रहे हैं दोनों, हमारे डर के मारे। बहुत दूर तक चले गए, भागते 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 भागते। और आगे एक पर्वत मिला, बहुत ऊंचा पर्वत, प्रवर्षण पर्वत, जहां हमेशा बारिश होती, उसके ऊपर चढ़ गए दोनों जने। और जरासंध ने चारों ओर आग लगा दी कि इसी में जल के खत्म हो जाएंगे दोनों। लेकिन अपनी दिव्य लीला से उस पर्वत से कूद करके दोनों भाई निकल गए, और जरासंध और उसके सैनिकों को किसी को दिखाई नहीं दिया, नीचे आ गए। अब अनर्थ देश के राजा रेवती जी की कन्या थी रेवती। रेवती जो है भगवान बलराम से अपना शादी करना चाहती थी। और भगवान कृष्ण भी उनके स्वयंवर में आए। और उसी तरह रुक्मिणी जो थी वो भगवान कृष्ण से शादी करना चाहती थी। भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी परम सुंदरी थी, लक्ष्मी अवतार लेके रुक्मिणी बनी थी। और वो अपने मन में तय कर लिया था कि भगवान से ही शादी करनी है।
लेकिन भीष्मक के 5 पुत्र और एक ही कन्या थी। बड़ा पुत्र रुक्मी जो था वो नहीं चाहता था कि कृष्ण से शादी हो। वो चाहता था कि दमघोष के राजा शिशुपाल के लड़के शिशुपाल से शादी हो। शिशुपाल से शादी तय हो गई। शिशुपाल से शादी तय होगी तो रुक्मिणी बहुत दुखी हो गई कि हम तो भगवान को चाहते हैं, ये शिशुपाल कैसे मुझे स्पर्श कर सकता है। और कई जन्मों की तपस्या कर रखी है, भगवान के गुण वैभव को जानती है, और भगवान भी रुक्मिणी के गुण वैभव को जानते हैं। उन्होंने भी तय कर रखा है कि इसी से शादी करनी है। लेकिन शादी तो शिशुपाल से हो रही है। तब क्या हुआ, रुक्मिणी ने एक चाल चला, एक ब्राह्मण देवता को बुलाया और एक पत्र दिया कि भगवान को जाओ दे आओ। उसमें लिखा कि मैं आप ही से शादी करनी चाहती हूँ, आप ही मेरे प्रियतम है और किसी से नहीं। और विश्वास पात ब्राह्मण जी गए, भगवान को पत्र दे दिए। आदर सत्कार करके भगवान ने उनको आसन पर बैठाया, खाना पीना खिलाया और फिर पूछा तो रुक्मिणी का संदेश उन्होंने दे दिया कि ऐसा ऐसा है। फिर ये हुआ कि आप कैसे शादी करोगे। तो रुक्मिणी ने उस पत्र में लिखा था कि मेरे कुल की परंपरा है कि जब कन्या की शादी होती है तो वो देवी की आराधना करने जाती है, और मैं सखियों के साथ देवी की आराधना करने जाऊंगा और सारे शस्त्र शस्त्रधारी हमारी रक्षा करेंगे, ब्राह्मण की औरतें स्तुति गान करेंगी, और वहां से निकल करके मैं आऊंगी। शिशुपाल उस समय आ चुका होगा, और शिशुपाल के मित्र जितने हैं, शल्व जरासंध, 5 बड़े बड़े दैत्य उस समय के सभी आएंगे अपनी सेना के साथ। और उस समय आप आकर के और मुझे राक्षस विधि से हर लेना और ले जाकर के मेरे से शादी कर लेना। ये प्लानिंग करके उसमें लिख रखा था। उसके अनुसार अब शादी के 1 दिन रह गए, पूजा भी कर ली, ब्राह्मण देवता दिखे नहीं। रुक्मिणी बहुत निराश हो गई, लगता है कि भगवान शिव मेरे से नाराज है, पार्वती जी ने मेरे में कुछ कमी देखी है, मैं पात्र नहीं हूं भगवान को प्राप्त करने की। ध्यान में अधिनष्ट हो गई, और जब आंख खोली तो सामने ब्राह्मण देवता दिखाई दिए, मंद मंद मुस्कान, और आके कान में बोले कृष्ण भगवान आ गए हैं। उन्होंने पूरी प्लानिंग करके आई है परिक्रमा करने के लिए। तो उसने कह रखा था कि आप आइएगा और राक्षस विधि से इन सबों को मत करके मुझे ले जाइएगा। भगवान आए और देखा कि चारों तरफ से दैत्यों की सेना इकट्ठा है, शिशुपाल की अलग, जरासंध की अलग, सबकी अलग अलग, दुनिया भर की। और उसी बीच में भगवान अपना रथ और एक छौड़ी सेना लेकर के आ गए। तो भीष्मक महाराज ने सोचा कि बलराम और कृष्ण आए हैं शादी देखने के लिए, उनका सत्कार किया, बहुत सारा दान दक्षिणा दी, ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा दिया। और विपक्षी सेना तो तैयार थी कि अगर ये ले जाएंगे तो बल से हम लोग रोक लेंगे। इस प्रकार भगवान जब वहां आए, उन्होंने इनका हरण कर लिया, अपने रथ पर बैठा लिया और राजाओं के सर के ऊपर होते हुए
चले आए अपनी पुरी में, और यहाँ उनका पूरा स्वागत हुआ भगवान का। बहुत दान दक्षिणा दिया गया। और फिर विधिवत विवाह किया गया उनका। इस प्रकार भगवान का विवाह हो गया रुक्मिणी जी से, और उनका विवाह हो गया उधर रेवती जी से। ये लोग अपना काम आगे करने लगे। लेकिन शिशुपाल बहुत कष्ट में था। जरासंध ने समझाया कि देखो, मैं 17 बार हारा, मैं कष्ट में कभी नहीं रहा, ये तो सृष्टि का नियम है, जो कर्म जैसा करता है उसको फल मिलता है। लेकिन शिशुपाल ने कहा नहीं, मैं जाऊंगा, अपनी बहन को ले आऊंगा, और नहीं लाऊंगा तो मैं वापस नहीं लौटूंगा। अपनी एक छोड़ी सेना लेकर के गया, और वहां उसने चढ़ाई कर दी भगवान के ऊपर। चढ़ाई कर दी तो भगवान ने भी उसकी काफी मरम्मत कर दी। मरम्मत करके जितने उसके अस्त्र शस्त्र से सब काट दिया। अब उसको तलवार से काटने चले, रुक्मिणी ने पैर पकड़ लिया। भ्रातृ प्रेम, आंसू की धारा बहने लगी, मेरे भाई को छोड़ दो। तब भगवान ने उसका दाढ़ी मूछ काट दिया। बलराम जी आए, उन्होंने कहा कृष्ण तुमने अच्छा नहीं किया। दाढ़ी मूछ काटने का मतलब वध करना है, और शास्त्र ये कहता है कि इस तरह नहीं करना चाहिए। विदर्भ कुमारी का भाई है ये, और तुमने इसकी ऐसी हालत कर दी। बलराम जी ने रुक्मिणी को भी समझाया कि कोई बात नहीं, सब अपने अपने कर्मों के अनुसार भोगते हैं। तुम्हारे भाई ने बुरे कर्म किए, इसलिए उसकी ये दशा हुई, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। उसको भी शांत किया, और वो भोजकट में एक अपना शहर बनाया, वापस नहीं गया शिशुपाल। और यहाँ रुक्मिणी और भगवान दाम्पत्य जीवन स्टार्ट कर दिए। दाम्पत्य, सुखदेव जी कहते हैं कि जब शिव जी ध्यान में थे और सनक सनंदन संत कुमार ने देखा कि पार्वती से शादी नहीं करना चाहते हैं, कामदेव को भेजा भगवान विष्णु ने, और कामदेव ने अपना बाण चलाया फूलों का, शिव का नेत्र खुला और भस्म हो गया। उनकी पत्नी रति दौड़ते दौड़ते आई, रोती हुई पैरों पर पड़ गई, महाराज मेरा क्या होगा। बोला फिर से तुम्हें मिलेगा कामदेव, लेकिन अभी ये शरीर रूप में नहीं रहेगा, काम रूप में रहेगा। हाँ, काम रूप में रहेगा, बिना शरीर को। तो काम उस दिन से बिना शरीर का हो गया, रुद्र की वजह से जल गया। और शरीर प्राप्ति के लिए उन्होंने फिर भगवान शंकर की आराधना की, कामदेव ने। तो वो क्या हुए, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी से जो बालक पैदा हुआ वो कामदेव का ही अवतार था, प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जो थे, कामदेव प्रद्युम्न के रूप में पैदा हुए। इतनी सुंदर शोभा, कामदेव को भी मात करने वाली। भगवान तो है ही शोभा के अवतार, प्रद्युम्न जी भी कम कम नहीं, कम नहीं। लेकिन प्रद्युम्न जी इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि जब वो 10 दिन के थे सूतक में, तभी एक दैत्य शंबरासुर वेश बदल के आया और उनको हर ले गया, बालक को हर ले गया और जाके समुद्र में फेंक दिया, क्योंकि उसको डर था इसी से मेरा वध होगा, ये बालक मेरा वध करेगा। मालूम था। और समुद्र में मत्स्य ने खा लिया उसको।
मछुआरे जाल फेंस करके मछली को पकड़े और ला करके उस मछली को शंबरासुर को भेंट में दे दिया। शंबरासुर ने अपने रसोइयों को दे दिया। रसोइया वाले कुल्हाड़ी से काटने लगे तो देखा उसमें से एक बालक निकला। उस बालक को उसकी जो नौकरानी थी शंबरासुर की, मायावती, उसको दे दिया। देखिए यहाँ माया, दासी मायावती। अब यहाँ आकर के शंबरासुर को शंका हुई कि ये बालक कहाँ से आया। नारद जी आ गए, एज यूजुअल पूरी कथा सुनाई। अरे शंबरासुर, ये वही है जिनको तू चुरा ले गया था। मच खा लिया और उसके पेट से निकले हैं। और इधर रति को बताए ये जो तुम्हारे पति हैं कामदेव हैं, ये प्रद्युम्न। और रति क्या बनी थी? मायावती, दाल भात बनाती थी शंबरासुर का नौकरानी। अब उसको पता लग गया, नारद जी ने बताया कि तुम्हारे पति हैं और हैं वो बालक, लेकिन वो उनकी तरफ पत्नी का व्यवहार करती थी। एक दिन उन्होंने कहा आप हैं तो माता के समान और व्यवहार आप पत्नी की क्यों करती हैं? तब रति ने पूरी कहानी बता दी कि नारद जी ने ऐसा ऐसा कहा है, आप हमारे पति हैं और ये शंबरासुर जो है आपको फेंक दिया था, ऐसा ऐसा हुआ। हाँ, और मायावती ने एक बड़ी विद्या दी उनको, प्रद्युम्न जी को। और मैदानों ने जो है शंबरासुर को विद्या दे रखी थी। दोनों मायावी थे, लेकिन महामाया ने जो विद्या दी वो सर्वश्रेष्ठ विद्या थी, सब विद्याओं की विद्या। और बोला अब आप इसको मार डालिए शंबरासुर को अपनी विद्या से। प्रद्युम्न जी बड़े कटु वचन बोले, शंबरासुर को ललकारे। शंबरासुर दौड़ा, बाणों की वर्षा करने लगा, चला आगे आगे गदा लेकर के। हाँ, और दोनों में मायावी युद्ध हुआ। शंबरासुर आकाश में चला गया, वहां से बाण छोड़ रहा है, बहुत सारी मायावी विद्याओं का उपयोग कर रहा है। और यहाँ महाविद्या का उपयोग प्रद्युम्न जी कर रहे हैं। और उसके किरीट कुंडल सब काट कूट के उसका सत्यानाश कर दिया प्रद्युम्न जी ने। सत्यानाश कर दिया। प्रद्युम्न जी ने शंबरासुर को काट काट कर अलग कर दिया। अब यहाँ प्रद्युम्न जी अपनी पत्नी को लेकर के आए, सांवले प्रद्युम्न जी और गोरी रति बिजली के समान। बड़ा उनका आदर सत्कार हुआ यहाँ द्वारका में। उधर रुक्मिणी को कष्ट था कि मेरा पुत्र गायब हो गया। रति ने बताया कि आपकी माता बहुत कष्ट में है, पुत्र गायब हो गया। रुक्मिणी जी ने देखा, सोचा यही तो है जो गायब हुए थे, मेरा पुत्र भी तो ऐसा ही था, यही तो है। नारद जी आ गए, उन्होंने पूरी चीज बता दी रुक्मिणी जी को, यही है। तो ये कहानी भी यहाँ खत्म हुई। अब दूसरी कहानी शुरू होती है। देखिए भगवान के ऊपर लांछन लगा चोरी का। सत्राजित श्री कृष्ण के ऊपर झूठा कलंक लगाया। सत्राजित जो है सूर्य भगवान की बहुत आराधना की, उसको एक मणि मिली और मणि ऐसी थी कि वो रोज 10 भर सोना देती थी। और जहां वो रहती थी वहां न दुर्गंध होगी, न कुछ होगी, न बीमारी होगी, न भूखमरी होगी, कुछ नहीं होगी। सब चीज हरा भरा होगा, सब धन धान्य से संपन्न होगा जहां भी वो मणि होगी। सत्राजित के पास वो मणि थी, सूर्य की दी हुई मणि। आप कहेंगे कि ये जो है मेरी लाल के सपने, ऐसा नहीं है। मैं आपको असली कहानी बता रहा हूँ। मेरे पिताजी को एक स्वामी जी ने मणि दी थी और वो मणि ला करके घर में रखी। हम लोग 27 साल से मुकदमा हार रहे थे, मुकदमा जीत गए। हमारे एक कजिन थे, वो सिपाही से दरोगा बन गए। बहुत सारे चमत्कार हुए उस मणि से। और एक दिन भाभी से मणि गायब होगी, चमत्कार बंद। तो ये होता है ऐसा, हमने खुद देखा अपनी आंखों से। तो ये सूर्य भगवान
की जो मणि थी लेकर के आया। लोगों ने कहा देखो सूर्य भगवान आ रहे हैं, भगवान आपसे मिलने। भगवान ने कहा ये सूर्य भगवान नहीं है, सत्राजित है, इसके मणि का कमाल है। तो सत्राजित ने उस मणि को एक मंदिर में स्थापित कर दिया। प्रतिदिन उससे 8 भर सोना निकलता था। भगवान ने कहा भाई मणि को राजा उग्रसेन को दे दो। उसने कहा नहीं, उग्रसेन को नहीं देंगे। तो उसका भाई प्रसेनजीत जो है मणि पहन करके और जंगल में शिकार करने चला गया। शिकार करते 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 बहुत दूर चला गया, बहुत दूर चला गया। और वहां जा करके एक सिंह ने उसको भी मार दिया और मणि भी छीन ली। और फिर सिंह आगे बढ़ा तो गुफा में चला गया सिंह। वहां पर ऋक्षराज जामुन थे, उन्होंने सिंह को मार के मणि ले ली, बच्चों को दे दिया, बच्चे खेलने लगे। और इधर सत्राजित बोला कि ये नहीं, ये कृष्ण ने मेरी मणि चुरा ली है, मेरे भाई को इसी ने मारा है और मणि चुरा ली है। अब भगवान पर जब लांछन लगा तो लांछन को दूर करने के लिए यदुवंशियों के साथ चल पड़े मणि की खोज में। आगे देखा तो सिंह के निशान थे पैर के, मणि और सिंह। आगे देखा रिच, वहां सब जामुन जी से उनकी 28 दिन तक लड़ाई हुई। और तब जामुन जी समझ गए कि ये तो कोई दैवी दैवी पुरुष हैं। जामुन जी ने कहा कि आप वही भगवान राम हैं जिन्होंने श्वेत बंधु रामेश्वरन पर पुल बनाया था, और एक दृष्टि से सारे जलचर जो है जल के खाक हो गए थे। मैं समझ गया, मैं आपको पहचान लिया। आप भगवान हैं, कृष्ण रूप में आए हैं। श्री कृष्ण के रूप में आए हैं आप। तब जामुन ने कहा कि ये मणि भी लीजिए और मेरी पुत्री जामवंती को भी लीजिए। और जामवंती को लेकर के आ गए और उनसे शादी कर ली। सत्राजित को राज्यसभा में बुलाया और बोला कि देखो ये मणि लाया हूं। मणि सौंप दी, वह मुंह नीचे कर लिया, लांछन लगाया था। अपराध बोध से भर गया, सोचा मेरा ये अपराध कैसे जाएगा। तो उसने ध्यान लगाया और ध्यान में वही किया जो जामवंत जी किए कि मणि और अपनी पुत्री दोनों को भगवान को सौंप दिया, सत्यभामा। तो इस प्रकार सत्यभामा से भी शादी कर ली, लेकिन मणि उनको दे दिया कि मणि आप रखिए, समंतक मणि। इधर पता चला कि लाक्षागृह में आग लगा दी गई, पांडव लोग जल गए। भगवान तो जानते थे कि पांडव बचे हैं, लेकिन गए वहां हस्तिनापुर, बलराम के साथ नाटक कर रहे हैं, सहानुभूति दे रहे हैं। भगवान जब चले गए तो द्वारका में अक्रूर जी और कृतवर्मा जी, इनको मौका मिला। इन्होंने एक सतधनवा नाम का राक्षस था, उसको ललकारा, इस सत्राजित से मणि क्यों नहीं छीन लेते। इसने अपनी पुत्री की शादी हम लोग से करने के लिए कहा, लेकिन उनसे कर दिया। वो तो पापी पापी था ही सतधनवा, बातों में आ गया, सत्राजित को मार दिया। सत्राजित की पुत्री सत्यभामा को पता चला, पिताजी तो मारे गए, सतधन्वा ने मार दिया। तब वो वहां से आ गई हस्तिनापुर, भगवान से पूरी कहानी सुनाई कि मेरे पिता को मार दिया, आप चलिए बदला लीजिए। और जब सतधन्वा को मालूम पड़ा कि लौट आए हैं मारने के लिए और मणि छीलने के लिए, तब वो डर गया और कृतवर्मा से कहा कि आप मेरी रक्षा करिए। वो बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। अक्रूर जी से कहा, वो बोले मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तब वो अक्रूर जी को वो मणि दे दी
और अपने भाग करके छिप गया। मंतक मणि अक्रूर जी के पास रह गई। घोड़े पर चढ़कर बहुत दूर चढ़ा गया। सद्वन्ना का पीछा किया और पीछा करते करते मिथिलापुरी पहुंच गए। बलराम जी जनक जी के पास चले गए और भगवान कृष्ण जो है इसका पीछा किए। और उसका संहार किया और सत्राजित की क्रियाकर्म किया। फिर उन्होंने पूछा मणि किसके पास है। बाद में पता चला कि अक्रूर जी के पास है। ठीक है, आप मणि रखिए। और इसके बाद भगवान ने बहुत सारी शादियां की हैं। एक तो कालिंदी जी से की है, जमुना जी से। फिर उन्होंने सत्या से की है, कौशल देश के राजा। मित्र बिंद्रा से की है। और एंड में आकर के भामासुर 16,000 राजाओं की रानियों को कैद कर रखा था। वरुणों का छत्र छीन लिया था, अदिति का कुंडल छीन लिया था, राजाओं का पर्वत छीन लिया था भामासुर। और भगवान सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए, चल पड़े। प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश किया। भामासुर ने चारों तरफ किला जो बना रखा था, पहाड़ के चारों तरफ घेरा बना रहा था, 4 घेरा। पहाड़ों की किलाबंदी, उसके बाद शस्त्रों की किलाबंदी, उसके बाद जल की खाई, उसके बाद बिजली की खाई, उसके बाद वायु को बंद कर रखा था। और फिर एक मुर राक्षस था, दैत्य। नगर के चारों ओर 10,000 घोर और फंदे बछा रखे थे। भगवान कृष्ण ने हर एक चीज का वध किया। वध करके गदा से ध्वस्त कर डाला। 5 जन शंख की आवाज दी। मूर की दैत्य की नींद खुली, सो रहा था। देखा गरुड़ जी पर सवार आ गए हैं। बहुत से बाण मारे उसने, गदा चलाई, लेकिन भगवान ने अपनी गदा के प्रहार से मूर दैत्य को गदा से अपने पास पहुंचने पहले ही चूर चूर कर दिया। उसका भी सत्यानाश कर दिया भगवान ने, मूर दैत्य का। और अब भामासुर 16,000 रानियों को लेकर के बैठा था। और ये 16,000 रानियां जो है अपने अंदर प्रतिज्ञा कर ली थी कि केवल भगवान से ही शादी करेंगे। 16,000 रूप धारण करके भगवान ने उनसे शादी की एक ही साथ, सारी राजकुमारियों से। ये कथा आती है। और उसके बाद उनको स्वतंत्र करके आ गए रुक्मिणी के साथ, लक्ष्मी जी के साथ भगवान। और फिर लक्ष्मी जी से उनका संवाद हुआ। क्या लक्ष्मी जी को कह, देखो तुम तो इतने अच्छे कुल की हो, सौंदर्य है और इतना सम्मान है, सब कुछ है, और मैं तो अकिंचन, मेरे पास कुछ नहीं था, निर्धन था। तुमने मेरे साथ शादी क्यों की? मेरे पास तो कुछ नहीं था, तेरे पास तो सब था। शादी तो बराबर में करना चाहिए ना। सुखदेव जी कहते हैं कि रुक्मिणी जी को बहुत शोक हुआ। ऐसा क्यों कह रहे हैं? और रुक्मिणी जी मूर्छित होकर के गिर पड़ी ऐसा सुन करके। भगवान ने उठाया, बाल ठीक किया, सब कुछ। वो बोला मैं तो देख रहा था, तुमसे मजाक कर रहा था और तुमने इसको असली में ले लिया। हाँ, मैं तो मजाक कर रहा था कि देखो। हाँ, और तुमने इस चीज को असली में लेकर के ऐसे मूर्छित हो गई हो। ऐसा कुछ नहीं है देवी, हम एक दूसरे के लिए बने हैं।
और ऐसा कह करके तो अभी क्या हो गया, टाइम तो हो गया। तो हम लोग आज की कथा यहीं समाप्त करेंगे। ये जितनी शादियां उदियां हो गई भगवान की, अब आगे चलेगा उनका वंश, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, आगे बढ़ेंगे, वो कथा आगे होगी। तो प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करे मिटाई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेर रेन समताई, राम कृपा कर चितवा जाए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो किसी का भी प्रश्न वो पूछ सकते हैं। है हाँ, अब देखिए इन कहानियों में ऐसा लगता है कि भगवान ने इतनी सारी शादी क्यों की, क्या जरूरत थी। भगवान राम ने तो एक ही शादी की। हाँ, इसलिए कि जब द्वापर में पृथ्वी का भार ज्यादा बढ़ गया, पाप ज्यादा हुआ, त्रेता से कई गुना, तो जब सारे देवता लोग सामूहिक प्रार्थना करें, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, तब भगवान प्रकट हुए कि मैं आऊंगा, भार उतारूंगा। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया कि उस काल तक जितने साधु संत ऋषि मुनि कई कल्पों तक साधना किए, आराधना किए भगवान को पाने के लिए, वही आकर के शादी कर रहे हैं। उनकी साधना परिपक्व हो गई है, भगवान को प्राप्त कर रहे हैं। और ये सारी चीजें दिव्य रूप में हो रही हैं, प्राकृतिक रूप में नहीं हो रही है। हर एक रानी से 10-10 पुत्र पैदा हुए, 16,108, और 8 पटरानी। क्यों, ये सब दिव्य दिव्य लीला है, संकल्प मात्र से सब हो जाता है। तो भगवान अपनी दिव्य लीला से सबको संतुष्ट कर रहे हैं। जितने लोगों का पुण्य उदय हुआ है, वो पुण्य ये पा करके भगवान को पुण्य क्षीण होगा सबका। और सबसे अच्छा संबंध होता है स्त्री और पुरुष का। इसीलिए सब लोग चाहते थे कि भगवान मेरे पति बने, सभी लोग। गोपियां भी यही चाहती हैं, सारी गोपियां भगवान को पति रूप में देखा। वो सारे ऋषि मुनि थे जो गोपी बन के आए थे, और यहाँ भी ये सारे ऋषि मुनि इस अवतार में लिए हैं, भगवान को प्राप्त कर रहे हैं। राइट। तो अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए।